Hi friends, this is Mahesh and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select this bell button and click on the all. So whenever we upload any learning video, you will get the क्विक नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, कल एक्सपायरी है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, कैसी लेवल बन रही है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है, डेटा पॉइंट क्या बन रहा है और हम लोगों को कल शॉर्ट की पोजीशन बनाना चाहिए या फिर हम लोगों के उम्मीद रखनी चाहिए कि मार्केट फिर से रिकवर हो जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। एट द सेम टाइम लास्ट 2 दिन में मार्केट ने कैसे ट्रेड किया, आज के दिन में क्या सिनारियो बने, कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। डेटा पॉइंट से हम लोग को कहाँ पे वैलिडेशन मिल रहा था ये भी हम लोग सीखे, मतलब आपको ट्रेडिंग के लिए उसकी सहायता मिले। तो फ्रेंड जैसे आप लोग जानते होंगे कि लास्ट 2 दिन हम लोगों ने कोई डेली एनालिस्ट का वीडियो अपलोड नहीं किया था ड्यू टू सम हेल्थ इशू। तो मैं तो काफ़ी मिस कर रहा था, वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, तो शायद आप भी कर रहे होंगे। जो भी कम लोग देखते हैं बट फिर भी जो भी रेगुलर व्यूअर है उन लोगों को अगर फील हुआ होगा, मिस लगा होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हो कि आज जो निफ्टी का सिनारियो है, निफ्टी हल्का सा गैप अप तो बोल नहीं सकते, हल्का सा थोड़ा सा ही गैप अप था वो, फिर धीरे धीरे निफ्टी नीचे आया। एग्जैक्टली ये लेवल जो है, मैं एनालिसिस का वीडियो नहीं बना पाया लेकिन आप लोगों को ये लेवल दे दिया था। एग्जैक्टली हमारे लेवल से ही निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे एग्जैक्टली इसने टच करना चाहिए था, बट देखो 100% मार्केट में कोई चीज़ होती नहीं है, बट इसने थोड़ा सा नीचे से यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और वहाँ से मार्केट ड्रॉ डाउन हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रेड नहीं दे पाया, बट एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो 17,420 और 30 के आसपास अगर आप देखोगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अगर हम लोग एक लेवल ड्रॉ करते हैं, अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग एक ट्रेड कर सकते थे। एग्जैक्टली ये चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आपको मैंने बैंक निफ्टी में भी ये चीज़ बताई थी कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे जाता है और इस लेवल को 38,400 को ब्रेकआउट कर देता है तो ऊपर 200 टू 250 पॉइंट की मूवमेंट आराम से हो सकती है, लेकिन इसको ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे चार्ट पे बता दिया था और एग्जैक्टली यहाँ पे आपको ट्रेड भी दिया, मतलब ये भी चीज़ मैंने बताई थी कि निफ्टी अगर ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा 17,430, तो क्या सिनारियो बन रहे थे कॉल और पुट में, ओआई में। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि 17,500 टच होगा या नहीं होगा, ये कंफर्म बाद में होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक ट्रेड दिया था 134 को, क्योंकि न्यू एंट्री के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट हम लोग यहाँ पे कहा था कि 18, 19, 20 के आसपास वो चल रहा था, तो यहाँ पे सेल कर सकते थे। इसने लो बनाया 12 का। अब यहाँ पे आप देखो तो मैंने ये जो 17,300 का पुट सेल किया था 34 पे, ये इसने लो बनाया 20 का, मतलब ऑलमोस्ट 14-15 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था। मैंने कुछ क्वांटिटी पहले एग्जिट कर दी थी, उसके बाद में फिर मुझे कुछ क्वांटिटी और एग्जिट करनी पड़ी। देखो ये सिनारियो क्या बना कि जैसे यहाँ पे ये जो टाइम हो रहा था ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास, आप देख सकते हो ये सिनारियो बन रहा था। तो ये ब्रेकआउट होने वाला या नहीं, ये कंफर्म कैसे पता चलेगा? तो सिंपल, अगर हम लोग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के इस पे चले जाते हैं, अब जैसे आप देखो कि हम लोग यहाँ पे प्राइस को निकाल देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जब आपको ये ट्रेड बताया था ना कि ये सारी चीज़ें हो रही है, तो ऑलमोस्ट ये बात थी ऑलमोस्ट 120 PM की। आप देखो कि क्या करना चाहिए, 118, 120 को मैंने मैसेज किया था और 134 को मैंने आपको ये ट्रेड दिया था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जैक्टली 120 और 125, 130 को आप चेक करोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे कॉल में जो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,96,000 था, तो कॉल में कंटिन्यू कम हो रहा था, लेकिन पुट में इतना सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ा था। या देयर वॉज अ इंक्रीमेंटल, तो बट अभी भी इतना नहीं था, बट हमने थोड़ा बाद में देखा कि और बढ़ रहा है, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बना ली और एग्जैक्टली जैसे हमने सोचा था वैसे हुआ भी मार्केट में। कॉल साइड में ओआई सिग्निफिकेंटली कम होते गया, पुट साइड में बढ़ते गया, बट एग्जैक्टली आप देखोगे 230 को यहाँ पे वेब को भी इसने क्रॉस कर दिया था और 230 को फिर से यहाँ से मार्केट में क्रैश हुआ और सिग्निफिकेंटली नीचे की तरफ गिर गया। आप देखो 230 को यहाँ से पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम होने लगा, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे चेक करोगे 230 की, देखो ये अभी हम लोग ये जो लेवल है ना, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली 230 के आसपास अगर आप देखोगे तो ये ऊपर गया, नीचे आया, तो 230 के आसपास हम लोगों को यहाँ ये कंसेप्ट पता चल गया कि अभी यहाँ पे शायद सस्टेन हो या ना हो, तो मैंने कुछ पोजीशन अपनी यहाँ पे निकाल दी। उसके बाद में जब नीचे आया तो मैंने पूरी पोजीशन यहाँ पे निकाल दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी कुछ पुट शॉर्ट किए हुए थे। अब सेम सिनारियो अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी कि जैसे मैंने आपको चार्ट बताया कि 38,400 के आसपास हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो बैंक निफ्टी के लेवल में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कहा था 626 जा सकता है, लेकिन इसके लिए 38,400 इसको
क्रॉस करना पड़ेगा, सस्टेन होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो 38,400 पे आप चेक करोगे तो एग्जैक्टली ऊपर गया, और इसको 15-15 मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो चीज़ें और क्लियर होगी, आपको दिखेगा कि क्यों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन मार्केट में बना हुआ था। देखो एग्जैक्टली आप देखो, एक इंपॉर्टेंट सप्लाई और डिमांड जोन बना हुआ था, एग्जैक्टली यही से सपोर्ट लिया था और यहाँ पे क्लोजिंग थी, तो और यहाँ पे आज का हाई भी था। तो एग्जैक्टली यहाँ जाने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ से मार्केट ने ग्रेड कैंडल बनाई और बैंक निफ्टी सीधा नीचे आके हमारे लेवल को टच किया। तो बैंक निफ्टी में जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा उनको बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा। ये लेवल हमारी नीचे की लेवल थी जो मैंने आपको अपडेट किया था, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से सीधा इसी लेवल के नीचे आ चुका था। अब यहाँ पे देखो लास्ट 2 डेज में फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें अगर आप चेक करोगे तो इवन निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी तो बहुत होलाटाइल सेशन रहा। जब निफ्टी 500 पॉइंट नीचे आया गैप डाउन होके, फिर 500 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, जब ऐसे सिनारियो हो जाते हैं तो सिंपली आप खुद सोचो कि हम लोग कर ही क्या सकते हैं। और सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या है ना, इंट्राडे ट्रेडर तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, अपनी पोजीशन बना लेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर की, क्योंकि देखो अपने किसी को भी कॉल और पुट सेल करना है तो कितने दूर जाएगा ना, कोई 5 रुपये और 2 रुपये का कॉल पुट तो सेल नहीं करेगा, प्रीमियम चाहिए तो ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ तो प्रीमियम लगेगा। तो जिन्होंने भी कॉल सेल किया होगा या पुट सेल किया होगा वो पहले ट्रैप हुए, फिर उन्होंने कॉल सेल करके उसको पोजीशन को एडजस्ट किया होगा या फिर कॉल सेलिंग की होगी, उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। तो आप देखोगे ये बहुत बड़ा सिनारियो है कि 17,600 पे मार्केट था, गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे आया, नेक्स्ट डे न्यूज़ थी ऑब्वियसली जो भी है, अब ये ऐसे इवेंट होते रहते हैं। 17,315 से मार्केट डायरेक्टली आप देखो कहाँ पे ओपन हुआ, 17,080 के आसपास, और यहाँ से मार्केट आया 16,800, तो ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट के आसपास फॉल, और नेक्स्ट डे यहीं पे ओपन होके कंटिन्यू मार्केट 500 पॉइंट्स अप। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और तो ये नहीं है कि कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनेगी, आज भले ही ये निगेटिव कैंडल है लेकिन शायद ये फिर से कल साइडवेज कैंडल बनाने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या होता है कि इतनी बड़ी एक कैंडल बन जाने के बाद एक थोड़ा सा रेस्ट कैंडल तो ज़रूर बनती है। अभी भी ये निगेटिव कंप्लीटली नहीं बना, तो यहाँ पे मतलब प्राइस एक्शन से अभी ये कंप्लीटली निगेटिव भी नहीं है या फिर पॉजिटिव भी नहीं है। तो कल के सेशन के लिए मुझे एक सिनारियो दिखता है कि थोड़ा सा साइडवेज मार्केट थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा, मतलब इस टाइप का सिनेरियो कल हो सकता है। ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाके कहीं तो भी सेंटर में क्लोज हो जाएगा, मतलब एक इंडिसिसिव कैंडल फॉर्मेशन के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं हम डेटा पॉइंट में क्या बन रहा है और कौन सी लेवल है, हम लोग कहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग जरूर देखेंगे। अब सबसे पहले अगर हम लोग देख ले कि हमारा जो निफ्टी क्लोज हुआ है वो 17,322 के आसपास क्लोज हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम लोग इसको 15 मिनट में कर लेते हैं, 15 मिनट के करेंगे तो एग्जैक्ट निफ्टी को आप चेक करेंगे तो उसके बाद में हमको पता चलेगा कि दिखेगा आपको क्लियरली। तो अभी ये जो लेवल है ना, फिलहाल जस्ट मिनट, ओके, तो देखो यहाँ हमारा मार्केट क्लोज हुआ 17,300, तो ये थोड़ा सा साइडवेज होकर नीचे की तरफ आया है। अभी ये जो लेवल आपको दिख रही है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 17,191 टू 134 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ऐसा यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सिनारियो सुबह तक चेंज होने वाला है बिल्कुल। अगर ये नीचे आएगा तो शायद सपोर्ट लेके फिर से वापस आ जाए, तो इसकी ओपनिंग कहाँ होने वाली है ये तो हम लोग अभी यहाँ से पता नहीं कर सकते, बट हम लोगों को एक सिनारियो पता चल रहा है कि मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर है। तो सिंपल हम चलते हैं हमारे डेटा के ऊपर। अब डेटा में अगर आप देखोगे तो आप देखो कि टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर हम चेक करते हैं तो 17,300 कॉल में 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट में 26 लाख का है। तो ऑब्वियसली कल एक्सपायरी है तो दोनों ही साइड में कॉल और पुट में सेलिंग आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे चेक करोगे तो ग्रीन साइड में बार काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, मतलब 17,500 में भारी मात्रा में आज सेलिंग हुई, जो मैंने भी खुद भी सेल किया था, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को नहीं दे पाया क्विकली। जैसे आप देख सकते हो 17,000 जब मार्केट नीचे आ रहा था 17,500 का कॉल मैंने 30 के आसपास बेचा था, जो ऑलमोस्ट क्लोज 15 रुपीज़ के आसपास हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, अगर आप डेली एनालिसिस वीडियो देखोगे तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। तो 17,500 में मैंने भी खुद भी सेल किया था, 17,500 में भी सेलिंग हुई 44-45 लाख से, और ये ऑब्वियस है। लेकिन पुट साइड में अभी भी डर काफ़ी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 17,200 पे अगर आप चेक करोगे तो इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट अभी भी आप लोगों को स्टैंड होते हुए नहीं दिख रहा है। सिंपल आपको जो दिखाई दे रहा है 17,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे आपको 56-57 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर ओवाई चेंज पे देखें ही ना
तो यहाँ पे 17,300 में जो पुट में ओपन इंटरेस्ट बना है वो आज के डेट में बना है, ठीक है, 6,24,000 और यहाँ पे 4,63,000। ये जो लेवल्स मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे आज के डेट में पुट साइड में सेलिंग हुई है, बट आप देखो कॉल साइड में ऑलरेडी काफ़ी भारी मात्रा में सेलिंग है। तो ये तो चीज़ क्लियर है। और हम उसको और डिस्क्रिप्शन में लेके चले जाते हैं, अगर ऑप्शन चेन में इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं तो आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे टोटल कॉल हुआ है कितना है, 4,64 लाख ऑलमोस्ट, और यहाँ पे 2,74 लाख। तो कॉल साइड में भारी मात्रा में ओपन इंटरेस्ट फिलहाल टोटल अगर देखते हैं तो है। इवन टोटल COI चेंज और टोटल POI चेंज भी आपको क्लियरली दिखेगा। CE में 48,53,000 कॉल साइड में, और पुट साइड में सिर्फ 16,41,000। तो आज के डेट में भी आप देखोगे तो कॉल साइड में भारी मात्रा में सेलिंग हुई है, और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी हम लोग चेक करते हैं तो हमको वही चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है कि आज पुट साइड में थोड़ा हल्का कम काम हुआ है, कॉल साइड में ज़्यादा हुआ है, और दिख रहा है कि 17,000 ही एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मार्केट में हल्का सा सेलिंग प्रेशर रहने के फुल चांसेस अभी यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो अब लोग हम सिंपली चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, कहाँ पे कैसा प्लान करेंगे ट्रेड प्लान। सबसे पहले कुछ स्टॉक मैं आप लोगों को बता दूं। पहला स्टॉक जो होगा बालकृष्ण इंडस्ट्री। अब देखो बालकृष्ण इंडस्ट्री अगर आप चेक करोगे ना, दिस इज द एंजल प्लेटफॉर्म, अगर आप देखोगे तो मैंने जब यहाँ पे चेक किया प्राइस लूजर तो मुझे दिखा कि बालकृष्ण इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 6% से डाउन था, मोर देन 6%। आज का जो सेक्टर है वो एनर्जी सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव था, सबसे डाउन था फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी और बैंकिंग। तो आज मुझे एक बालकृष्ण इंडस्ट्री दिखाई दे रहा है, जब मैंने चार्ट चेक किया तो सिंपली 6% डाउन है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दी कि एंजल वन का प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हो, कोई भी ऑप्शन बाय कर सकते हो, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। तो सिंपली अगर आप चेक करते हो तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में आज अच्छा फॉल हुआ है। हाँ, ये बहुत निगेटिव सिनारियो है आज के डे में, लेकिन कल एक अच्छे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे इसे देखते हैं तो ये जो जोन है यही एक सपोर्ट का जोन बन के आ रहा है, ऑलमोस्ट नीचे के लेवल का। तो यहीं से एक बहुत बड़ी कैंडल ब्रेकआउट होके बालकृष्ण इंडस्ट्री कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया था। तो सिंपली अगर ये स्पीड से नीचे आ रहा है, और ये जो लेवल है एक राउंड नंबर भी है, 2001 के आसपास क्लोजिंग है, अगर ये 2000 के नीचे चला जाता है तो आपको यहाँ पे पहला जो लेवल है 1967-68 के पास आ रहा है, और नीचे की जो लेवल है 1945 आ रही है। अगर 2000 के नीचे क्लोज करके ये सस्टेन हो जाता है तो आपको 50 पॉइंट के आसपास, मतलब 30-40-50 पॉइंट की मूवमेंट तुरंत आपको ये स्टॉक दे सकता है अगर निगेटिव सिनारियो बनता है तो। और यहाँ पे बड़ी कैंडल भी बन सकती है क्योंकि नीचे जो सपोर्ट है 1875 के आसपास आ रहा है। अगर कल ये नहीं देता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, या फिर आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हो, आगे भी डेट के लिए आपको ये काम आएगा। दूसरा जो स्टॉक है जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज़ मनप्पुरम। अगर मनप्पुरम आप चेक करोगे, देखो मनप्पुरम में भी अच्छी एक बहुत अच्छा कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। देखो कंटिन्यू यहाँ से 160 रुपीज़ से कंटिन्यू 3 दिन फॉल हुआ, यहाँ पे एक छोटी सी रेस्ट कैंडल है, ठीक है। तो अगर इस लो के नीचे अगर ये चला जाता है दैट इज 123.5 या 6 के आसपास, अगर इसके नीचे चला जाता है तो 120 तक आने की इसके चांसेस है। अगर आप थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम पे देखो तो कंटिन्यू नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके नीचे अगर चला जाता है तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में ज़रूर देके चला जाएगा। अब सिंपली हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में क्या सिनारियो बन रहा है, ये बैंक निफ्टी है, पहले निफ्टी को चेक करते हैं। लेट्स गेट इट ओपन। देखो अभी निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रही है, देखो नीचे सेलिंग प्रेशर तो हम लोगों को डेटा में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सेलिंग प्रेशर तो मार्केट में है, ठीक है। सुबह तक मॉर्निंग में कुछ भी न्यूज़ की वजह से शायद चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ जो लेवल है ना ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। अभी देखो अभी डिपेंड है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। अगर साइडवेज ओपन होता है तो ऊपर ये जो लेवल है 17,436 to 450, ये 100% एक रेजिस्टेंस का काम मार्केट में करेगी। तो यहाँ से पॉजिटिव चला जाता है या फिर यहाँ से निगेटिव चला जाता है, वो हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से मुझे सिंपली मार्केट नीचे की तरफ मिलता है, अगर साइडवेज ओपन होकर नीचे की तरफ जाने लगता है तो मुझे इस लेवल के नीचे मैं कॉल ऊपर का सेल करने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हो कौन से प्रीमियम का सेल करना है क्योंकि एक्सपायरी है। अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट नीचे की तरफ हो जाती है, अगर 40-50 पॉइंट भी देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 270 के आसपास ये लेवल मिल सकती है नीचे की तरफ, और यहाँ से 60 से 70 पॉइंट अगर नीचे की तरफ आता है, क्योंकि नीचे की जो लेवल है वो बन के आ रही है 17,200 और 17,150, तो ये 50-60 पॉइंट भी नीचे आ गया तो आपके कॉल ऑप्शन की प्राइसेस बहुत अच्छे से डिक्रीज हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि 150 के लेवल को भी ये ब्रेक डाउन करेगा क्योंकि चांसेस कम है। जो लास्ट डे की कैंडल बनी हुई है वो काफ़ी पॉजिटिव कैंडल है,
तो इतनी बड़ी सेलिंग फिर से आना एक ही दिन में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहीं से हम लोगों को कहीं सपोर्ट लेते हुए दिखता है, तो फिर से हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये जो लेवल दिखाई दे रहे हैं ना, इसको मार्क कर लेना आप लोगों ने। 17,307 मैंने मार्क किया हुआ है, इसके नीचे ये जो लेवल रहेगी 17,290 के आसपास, इसको मार्क कर लेना। यहाँ तक जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। अगर मुझे यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं तो मैं ज़रूर पुट सेल करके यहाँ तक के टारगेट के लिए वेट करूँगा। और अगर निफ्टी इसके नीचे ओपन हो जाता है, ठीक है, और जैसे मान लो यहाँ ओपन हो गया, ऊपर गया और रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मैं 100% कॉल सेल करूंगा। या फिर ओपन होके नीचे की तरफ ऐसा रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाता है तो फिर से नीचे की तरफ 60-70 पॉइंट तो आपको ये जो लेवल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही यहाँ तक आने की ज़रूर कोशिश करेगा, जो ऑलमोस्ट 17,000 आपको दिखेगा कि 17,100 के नीचे है। तो 60-70 पॉइंट नीचे आराम से मूवमेंट यहाँ होगी और निफ्टी फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऊपर की तरफ से। तो अगर आप यहाँ पे कॉल सेल कर देते हो तो आराम से आपका कॉल जीरो होने के लिए रेडी हो जाएगा, ये हम लोग याद रखेंगे। तो सिंपली हमारा नीचे के साइड का प्लान ये रहेगा, हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, अगर गैप डाउन ओपन हुआ या फिर साइडवेज ओपन होकर नीचे की तरफ चला जाता है तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर कल फिर से पॉजिटिव होकर इसके ऊपर निकलता है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ वेट करना पड़ेगा, डेटा देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मार्केट में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऊपर जाके नीचे आके फिर क्लोजिंग होना या फिर पहले नीचे आके फिर ऊपर जाके क्लोजिंग होना थोड़ा सा सिनारियो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जब भी हम ट्रेड करेंगे एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे। आज भी जैसे मैंने आपको 20 रुपये का ऑप्शन सेल करने के लिए था 1920 के आसपास, अगर वो 12 रुपये के आसपास आ रहा है अगर 10 मिनट के अंदर, तो आपने एसएल को तो ट्रेल करना ही चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बोला था बहुत छोटा सा एसएल रखना है, क्योंकि जब हमने अगर आपने 18 या 19 पे भी सेल किया तो वो 21 के ऊपर भी कभी नहीं गया। तो 3-4 पॉइंट का भी आपका अगर एसएल होता तो आपको 10 पॉइंट या 8 पॉइंट मिल रहे हैं, तो दैट इज़ 1:2। तो आपको कहीं ना कहीं एसएल ट्रेल करनी चाहिए, कुछ पार्शियल क्वांटिटी बुक करनी चाहिए। तो अभी यहाँ अगर कल ऊपर की तरफ चला जाता है और ये ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ज़रूर ट्रेड करेंगे। ये फिर से नीचे आने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, यहाँ रेजिस्टेंस पे हम लोग देखेंगे ऊपर की लेवल जो है 17,548 और 597, तो ये लेवल के ऊपर हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है सिनारियो। यहाँ एक बार तो रेजिस्टेंस ज़रूर लेने की कोशिश करेगा, राउंड नंबर भी है ऑलमोस्ट 550 to 600, तो हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग नीचे का अगर पुट सेल करते हैं तो हम लोग वेट कर सकते हैं और आराम से इसमें ज़ीरो तक हम लोग प्रॉफिट ले सकते हैं। डेटा पॉइंट जो भी बनेंगे मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये लेवल्स आप मार्क कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अगर बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारी जो इंपॉर्टेंट लेवल है आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगी 38,782, नीचे की तरफ जो रेजिस्टेंस है 38,636। अगर यहाँ ऊपर इस लेवल को जाता है तो फिर से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा, नीचे आएगा तो सेल करेंगे, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता है कि इतना कंटिन्यू ऊपर बैंक निफ्टी अभी जा भी सकता है। लेकिन देखो मार्केट इज अ सुप्रीम, मैं हमेशा कहता हूँ, तो क्या होगा वो तो शायद मतलब किसी को नहीं पता, कल ही देखना पड़ेगा कि क्या सिनारियो मार्केट में बन रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे की जो लेवल है वो बता दूँ 38,300 है, उसके नीचे की लेवल जो बन रही है 37,913, और इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट्स बन के आ रही है नीचे वाले 37,587 और 37,441। तो यहाँ देखेंगे अगर बैंक निफ्टी यहाँ सपोर्ट लेता है तो बिंदास नीचे के पुट सेल कर दो। बैंक निफ्टी फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नीचे के पुट जीरो हो जाएंगे। तो हम लोगों को पूरी जो नज़र रखनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो व्यू रहेगा वो नीचे की तरफ का ही रहेगा। तो यही हमारी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, ये पहली वाली इंपॉर्टेंट लेवल फर्स्ट और ये सेकंड। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस लेवल से ट्रेड कल के डेट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही मिल सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो या रैंडमली वीडियो देखते हो तो मैं आपको, अगर आप 1 महीने की भी वीडियो देख लो, मेरी लेवल्स कंटिन्यू 3 महीने से मैं आपको टेलीग्राम पे 4 महीने हो गए ज़्यादा मैं दे रहा हूँ कंटिन्यूसली, आप जाके चेक करो हर दिन का। ये लेवल बहुत अच्छे से काम करते हैं। मार्केट में इतनी बड़ी अपसाइड मूवमेंट रहे, डाउन साइड में, आप, मैं बता रहा हूँ, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। आप इसके ऊपर अगर ट्रेड करोगे ना तो यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आपको थोड़ी सी प्राइस एक्शन और डेटा एनालिसिस की समझ होनी चाहिए, और वो सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ। धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, चैलेंज से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसको फॉलो करो, आप कहीं भी गलती नहीं करोगे, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।